हिंदू महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारत व्यापार प्रकोष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। अखिल भारत हिंदू महासभा ने 2022 के चुनाव की तैयारी के लिए कमर कस ली है, क्योंकि नए नए लोगों की नियुक्ति हो रही है और अखिल भारत हिंदू महासभा जैसे हिंदुओं की पार्टी है, आज की जो बैठक हुई है उसमें भी कई पदों पे नए लोगों को मनोनीत किया गया है। आज हमारे बीच में है अखिल भारत हिंदू महासभा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष SK वर्मा जी। तो उनसे पूछेंगे कि आखिर इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभी तक तो इसके पहले जो है ना, हम उत्तर प्रदेश है अखिल भारत चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष थे, ऑल इंडिया अध्यक्ष थे। लेकिन हम ये देख रहे थे कि हिंदू हमारे व्यापारी वर्ग जो है ना, जो अलग अलग समूह में बटे हुए थे और उनका शोषण हो रहा था, कोई एक बड़ा मंच नहीं मिल रहा था। जैसे मैं स्वर्णकार सभा से आता हूँ, स्वर्णकार सभा का जो है मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा का शोषण हो रहा था हमारे स्वर्णकार सभा का हो रहा था। रोज़ लूट घसूट हो रही थी और कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं रही थी। हम भी ढूंढ रहे थे कि कोई बढ़िया हिंदू का एक अच्छा बैनर मिले जिसके तले जो है ना, हम अपने लोगों के जो शोषण हो रहे हैं, हम अपने व्यापारियों के, उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाएं, एक मजबूत आवाज़ बुलंद करें, एक मजबूत हमको प्लेटफार्म चाहिए था। उसके लिए जो है ना, हम आभारी हैं हम अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री ऋषि द्विवेदी जी को, जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी। और आज हम अपनी जो है कमेटी प्रदेश लेवल पे गठित कर रहे हैं और आने वाले समय में हम गांव-गांव में जो है ना, हर एक व्यापारी को इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आज हमने प्रदेश में अपने 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति की है। इसके पहले भी हमने अपने संगठन में जो है नियुक्ति कर रहे हैं। अब हमारे जिले वार नियुक्ति हो रही है और दिसंबर तक का जो है ना, हम पूरे प्रदेश में अपने जो है व्यापार सभा को हम फैला देंगे। श्री विजय रस्तोगी जी ये चौक के व्यापारी हैं, स्वर्णकार हैं, इनको मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। श्री उपेन्द्र तिवारी जी ये कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये रजनीखंड में रहते हैं, इनको भी मैंने अपना उपाध्यक्ष बनाया है। हम हर कास्ट हर वर्ग हिंदू जितने हैं, हर व्यापारी को अपने उससे जोड़ रहे हैं और एक बड़ा मंच उनको दे रहे हैं, एक बड़ी आवाज़ दे रहे हैं कि आज उनका जो शोषण हो रहा है, उन शोषण के खिलाफ जो है एक मंच पे जो है हम लोग सब लोग मिल करके और उनकी जो है जो भी उनके खिलाफ जो है शोषण हो रहा है, उसके लिए हम लोग एक आवाज़ उठाएंगे सरकार से और एक उचित मांग करेंगे, उनको जो है प्रोटेक्शन देंगे जो है। तो अगर जो 2022 में अखिल भारत हिंदू महासभा की पार्टी बनती है तो व्यापारियों के लिए, और जिस तरीके से किसानों का अहित हो रहा है, आप देख रहे हो किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, तो व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए क्या लेकर के आएंगे आप लोग? अभी तक तो ये कहा जाता था कि बीजेपी पार्टी जो है व्यापारियों की पार्टी है, ये एक ठप्पा लगा हुआ था। लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई शोषण हुआ है वो व्यापारियों का शोषण हो रहा है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस बीजेपी सरकार में। तो हम एक मंच देना चाहते हैं और हम अपने व्यापारी वर्ग को भी ये टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे और ये आवाज़ जो है ना, हम दिल्ली तक की उठाने की कोशिश करेंगे। तो कितने व्यापारी लोग संगठन में जुड़े हैं? हम तो पूरे प्रदेश के जो है ना, गांव-गांव के व्यापारी जोड़ रहे हैं। अभी तो संगठन हमने पद संभाला है, अब हम यह प्रदेश की कमेटी हमारी बन रही है, उसके बाद में जिलेवार कमेटी बनेगी, फिर गांव-गांव कस्बे की हमारी कमेटी बनेगी। और हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो हमारी कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन हम एक कोई बढ़िया मंच हम ढूंढ रहे थे कि कोई मंच हमको मिले। आज हमको एक बड़ा सा मंच मिला है अखिल भारत हिंदू महासभा का। इस मंच के जो है ना बैनर तले जो है ना, हम अपनी जो है कमेटी को गठित करेंगे और मजबूत करेंगे। ये थे हमारे साथ में अखिल भारत के व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। आगे भी पदाधिकारी लोग हमसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। अब हमारे बीच में जुड़ रहे अखिल भारत हिंदू महासभा के व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष अश्वत्थामा पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की बैठक पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की बैठक में हम यही कहना चाहेंगे कि ये हमारा जो अखिल भारत हिंदू महासभा है, ये हम लोगों का बहुत ही पुरानी महासभा है और 2022 के चुनाव में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और सबका विकास और सबका उत्थान की ओर। और हमारे जो ये महासभा है, इस सभा में कोई
जात और पात का कोई भेदभाव नहीं है। बड़े ही संगठित होकर के हम, ये हमारा जो राष्ट्र है, ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में हम लोग बहुत ही सबका विकास करेंगे। और चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो या किसी भी वर्ग का हो, और विकास का उद्देश्य लेकर के और इस भारतवर्ष में सनातन परंपराओं को लेकर के और धर्म के साथ धर्म का अनुकरण करते हुए, क्योंकि देखिए राजनीति में यदि धर्म नहीं है तो राजनीति को विदुरानी कहते हैं, और धर्म यदि राजनीति से अलग है तो धर्म को विदुर कहते हैं। तो हमारी जो ये हिंदू महासभा है, इस महासभा में हम जो है राजनीति के साथ धर्म को लेकर के चलेंगे, और जहाँ धर्म होता है वहीं पर न्याय होता है। जहाँ पर धर्म होता है वहीं पर न्याय होता है, और हम सबके सुख और शांति और मेल मिलाप की भावनाओं से और जात पात से हट करके घर घर जा करके, गांव गांव जा करके, कस्बों में जा करके, और क्योंकि आज जो लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ या हमारे किसानों के साथ या मजदूरों के साथ जो उनको न्याय नहीं मिल पाता है, और सरकारी तंत्र से जो व्यवस्थाएं उन लोगों को नहीं मिल पाती हैं, उन लोगों की व्यवस्थाएं करना, गरीब मजदूर किसानों को सबको लेकर के चलना, यही हमारी जो है सनातन और यही हमारी भारत की परंपरा रही है। और इसी परंपरागत हम अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही संगठन युक्त होकर के 2022 के चुनाव को प्रदेश के साथ बहुत ही लड़ेंगे। और हमारा संगठन बहुत ही दिन प्रतिदिन दिन दुगना रात चौगुना उत्थान की ओर बढ़ रहा है, और लोग बहुत ही तीव्र गति से जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे, और हम लोग जोड़ते रहेंगे। और जो है ईश्वर की कृपा बनी रही तो हम 2022 में सरकार भी बनाएंगे। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का गठन हुआ था, ऋषि कुमार त्रिवेदी बनाए गए थे, उनके बाद से जो कार्यकारिणी तैयार करी गई उसमें तेजी से रफ्तार आ रही है, बहुत ही तेजी से रफ्तार आ रही है। हमारे संगठन में कम से कम लाखों से ऊपर लोग जुड़ गए हैं, और युवा, महिलाएं, सबका स्वागत है। और बड़े ही भाव के साथ हम लोग मिल करके इस देश का उत्थान करेंगे और इस देश की सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने सबकी जो है सरकारों को देख लिया, किस प्रकार से लोग सरकार बनाने के बाद कैसे लोग अपने अपने पैतरे बदल लेते हैं। तो हम लोगों का जो लक्ष्य होगा और जो ही उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को लेकर के ही चलेंगे, और उद्देश्य ही और अपने द्वारा जो भेदा गया लक्ष्य होता है वही कामयाब होता है, और वही सरकार स्थायी होती है। तो क्या उद्देश्य है अखिल भारत हिंदू महासभा का? हम लोगों का बताया तो सबका जो है विकास, सबको साथ लेकर के चलना, और जो भी दीन हो, दुखी हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, किसी भी समाज का हो, और जो भी लोग अन्य पार्टी के लोग जातिगत राजनीति करते हैं, उस जातिगत राजनीति से हट करके हम कार्य करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। जनता जनार्दन कहा गया है, जनार्दन को मतलब हमारे लिए जो भारत की जनता होगी उसको हम भगवान के रूप में उसकी सेवा करेंगे। तो अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदुओं की पार्टी, तो अन्य वर्गों के लिए आप किस तरीके से कार्य करेंगे? सभी वर्गों के लिए, अन्य वर्ग का मतलब जो हमारे हिंदू है, हिंदू राष्ट्र, और जो भी है हमारे जो है वहाँ पर किसी प्रकार के अन्य जातिगत कोई वहाँ पर हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, और कोई भी भेदभाव नहीं। हम लोग सबको हिंदू हिंदू एक है, हिंदू हिंदू भाई भाई, ठीक है। इसलिए सबकी हम लोग सेवा करेंगे और स्थायी व्यवस्था देंगे, और स्थायी सारी व्यवस्थाएं बना करके जनता को सुख देंगे। कोई सरकार है जनता के लिए कुछ नहीं करती है, सिर्फ सत्ता में आने के बाद सत्ता का सुख भोगते हैं लोग,
हम लोग सत्ता में आने के बाद जनता को सुख देंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। जो हमारी नीतियां होंगी वो सारी नीतियां धर्ममय होंगी। हमने एक ही बात कही थी कि धर्म जो है राजनीति से यदि अलग होता है तो धर्म वितुरानी हो जाती है। जो भारत में अन्य पार्टियां राजनीति कर रही हैं वो धर्म से युक्त नहीं है। जहां धर्म नहीं होता है तो बिना धर्म के सुख और शांति कैसे आ सकती है देश में। इसलिए धर्म की आवश्यकता है। धर्मो रक्षित रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म ही ऐसा है जो हमारे भारतवर्ष की रक्षा करेगा। जो हमारे अन्य लोगों का और जो हमारा इस संगठन का उद्देश्य है यही उद्देश्य है और बड़े अच्छे ढंग से हम लोग इस संगठन को बहुत ही आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के पश्चात हम लोग चुनाव की तैयारी करेंगे। अब हमारे बीच में जुड़ रहे अखिल भारत हिंदू महासभा के व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष विजय कुमार रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। तो आज की बैठक पे क्या कहना चाहेंगे? आज की बैठक में मेरा प्रथम आगमन हुआ है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यालय में और मैं यहाँ आकर अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि कम से कम मैं हिंदू होने के नाते आज अपने हिंदू के संगठन में आया और मैं भगवान राम को अपना पूर्वज और अग्रज मानता हूँ और यहाँ पर भी हमारे राम का ही मैंने रूप देखा और हमारे एस.के. वर्मा जी हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि आप मेरे साथ व्यापार प्रकोष्ठ में चलकर हिंदू महासभा का पद ग्रहण करें। मैं उनके साथ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर हिंदुओं का कम से कम मैं जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। सभी हमारे छोटे से छोटी जात का या बड़े से बड़ी जात का यदि कोई हमारा भाई है और हिंदू है तो वो मेरा भाई है और हम लोग हिंदुत्व को बहुत महत्व दे रहे हैं और हिंदू होना बड़े गर्व की बात है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सनातन धर्म की बात हो रही है और जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, हम ये कविता भी कहते हैं हमेशा से। तो हमारा हिंदू होने के नाते हिंदू महासभा में मैं अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हिंदुओं का एक संगठन है और हिंदुओं की कम से कम यहाँ पर इज्जत हो रही है और हिंदुओं का सम्मान हो रहा है। राम मंदिर निर्माण में अभी हिंदुओं ने 70 साल से हम लोग चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने और आज बन रहा है। ये हिंदुओं की ही शक्ति है जिससे ये मंदिर बन रहा है, वरना आज तक हम लोग तो स्वप्न ही देखते थे कि ये मंदिर बन पाएगा या नहीं बनेगा। अगर हमारे हिंदुओं की एकता, हमारे हिंदुओं की शक्ति और हिंदुओं का ही बल है और आज भगवान राम ने अपने देखा कि हमारे हिंदू सब आज मंदिर बन रहा, हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हमारा संगठन हिंदुओं का है, हिंदू होना बहुत ही गर्व की बात है। तो जिस तरीके से व्यापारी हो चाहे आपका पटरी दुकानदार हो, हर तरीके से उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे चाहे अमीनाबाद हो, निशादगंज हो, कहीं पे भी आपका साप्ताहिक बाजार नहीं लग रहा है, बाजार लग भी रही है तो लोगों को मार के हटाया जा रहा है। अगर 22 में आपकी सरकार बनती है अखिल भारत हिंदू महासभा की, तो व्यापारियों के लिए या छोटे तबके व्यापारियों के लिए क्या सुविधाएं लेकर के आएंगे आप? देखिए, मैं शुरू से ही व्यापारियों की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं व्यापार मंडल से भी जुड़ा हूँ। अपने स्वर्णकार समाज मेरा है और वो भी व्यापारियों का ही समाज होता है। मैं स्वर्णकार समाज का हूँ और सोनार संगठन के हमारे गरीब तबके के भी जो हमारे बिरादरी के भाई हैं उसमें कई समाज के लोग स्वर्णकारी कर रहे हैं। आज तो स्वर्णकार समाज में हमारे सभी जातियों के लोगों की सराफे सोनारी की दुकानें हैं और सभी लोग कर रहे हैं। तो मैं व्यापारियों के हित के लिए ही बात करूँगा, चाहे वो हमारा पटरी दुकानदार हो चाहे कोई हो। यदि उसका उत्पीड़न हो रहा है तो हम उस व्यापारी के लिए जरूर लड़ेंगे और उसके साथ खड़े होंगे, चाहे कोई भी हो। तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं लोग? आज तो देखिए मेरा पहला जुड़ा है, जैसा हमारे अध्यक्ष जी और हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के लोग हमें निर्देशित करेंगे। अब आज पहली बार होने के नाते मैं पूरी जानकारी देने ही से आ रहा हूँ। मैं संगठन में आज आया हूँ और आने के बाद मुझे जैसा भी दिशा निर्देश मिलता रहेगा आगे मैं अपने हिंदुओं की, अपने व्यापारियों की और अपने दुकानदार भाइयों की जो भी मदद मुझसे होगी मैं करता रहूँगा, क्योंकि व्यापार करता हूँ और व्यापार में जो भी हमारा व्यवसायी है उसको मदद करना मेरा धर्म है। और सभी जातियों का, जो भी हमारे हिंदू जाति हैं, हिंदू भाई हैं, सभी लोगों का मैं व्यापारियों का मदद करूंगा। तो देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि 2022 में किस सरकार को चुने? मेरा देश की जनता से यही कहना है कि जो हिंदुत्व के लिए बात करें, हिंदुओं का साथ दें, उसी को चुने और उसको बारे में ही बात करें। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अन्य मैं किसी समाज का और नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ सनातन परंपरा को ही बनाए रखें, हिंदुओं की जो बात करे वही हमारे देश पर राज करे।
क्योंकि हिंदू हमारा बहुत दिन से हिंदुओं का उत्पीड़न होता आ रहा है, चाहे वो कश्मीर में रहा हो, चाहे अन्य प्रांतों में रहा हो, हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है। और हिंदुओं की आबादी भी उस हिसाब से देखा जाए कि हम लोग परिवार नियोजन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और उस हिसाब से आज हम लोग धीरे से अल्पमत में होते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हिंदू अपना परिवार बढ़ाए, अपनी जनसंख्या बढ़ाए, और हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, तो हिंदू होने का गर्व होना चाहिए मुझे। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के श्रम प्रकोष्ठ हरिवंश जी, जो प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मिश्रा जी ने बनाया प्रदेश अध्यक्ष, हमको आज महासभा का बनाया है, और जो निर्देश हमको इस पार्टी से मिलेंगे वो काम हम करेंगे। राजेश मिश्रा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमको बनाया है, भाई उनको बधाई है और इस पार्टी को बधाई है। और हम काम करेंगे किसानों के लिए, जो अत्याचार हो रहे हैं और सताए जाते हैं, उनको न्याय दिलाया जाएगा। यानी कि आपका कहना है कि आगे से आगे बढ़कर के आम जनता के लिए आपकी पार्टी अच्छे से कार्य करेगी।